एक शख्स जिसने हजारों साल पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी। एक फैसला जिसने हिंदुस्तान को हिला दिया। लेकिन क्यों उस क्रांतिकारी नेता ने चुनी एक ब्राह्मण लड़की को अपना साथी? इस रहस्य की शुरुआत होती है एक अस्पताल के कमरे से। साल 1947। बाबा साहेब भीमाराव अंबेडकर थके हुए, बीमार और लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे। डॉक्टरों ने एक चेतावनी दी, आपका शरीर टूट रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो आप हिंदुस्तान का भविष्य नहीं लिख पाएंगे। यही पहली बार एक नई शख्सियत उनके जीवन में पर्दे की तरह उतरती है। शारदा कबीर, एक युवा डॉक्टर, बेहद समझदार और ब्राह्मण परिवार से। शारदा उनके इलाज में सिर्फ दवाइयां नहीं देती, बल्कि उन्हें समझती है, सुनती है और वह संतुलन देती है जिसकी बाबा साहेब को जरूरत थी। पर सवाल तो वही, क्यों अंबेडकर ने इतने विरोध, इतने दबाव के बावजूद शारदा को अपनी जीवन संगिनी चुना? शायद इसीलिए कि क्रांति सिर्फ कानूनों से नहीं, सोच बदलने से होती है। शायद इसीलिए कि वे जाति की दीवारें सिर्फ किताबों में नहीं, अपने जीवन में भी तोड़ना चाहते थे। या फिर लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अंबेडकर ने कहा, मैं ये शादी अपनी निजी खुशी के लिए नहीं, अपने मिशन के लिए कर रहा हूं। मिशन? आखिर ऐसा कौन सा मिशन जिसके लिए वह देश भर के विरोध को भी झेलने को तैयार थे? ये किसी बड़े संघर्ष से पहले की एक भावनात्मक शरण थी। अंबेडकर अपनी लड़ाई, बीमारी, थकान और संघर्ष सबसे एक साथ लड़ रहे थे। उन्हें एक ऐसी साथी की जरूरत थी जो उनके काम को समझे, उनके स्वास्थ्य को संभाले और जो ये जानती हो कि उनका हर दिन, हर सांस करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ी है। शारदा ने यह जिम्मेदारी अपनाई और वही बनी डॉक्टर सविता अंबेडकर। और इस तरह यह शादी बन गई एक आदमी और औरत का रिश्ता नहीं, बल्कि एक मिशन और एक समर्थन की साझेदारी। कभी कभार इतिहास बदलने के लिए इंसानों को नहीं, दृष्टिकोण को चुनना पड़ता है। अंबेडकर ने भी यही किया और इसी फैसले ने रचा एक नया भारत।